हिंद। एक बार सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जिनमें से पहले हिमालय नदी। भारत का जो ऊपरी भाग है हिमालय पहाड़ से, उसमें जो नदी निकलती है उस सब के बारे में आज हम डिटेल से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, ये हुआ भारत का मैप। पूरा मैप हम नहीं बनाए हैं। ऊपर का भारत जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र जो है सिर्फ वही, उसी को हम क्या किए, डिनोट किए हैं। और इसी, क्योंकि हमको इसी के बारे में, इसी सब नदी को बारे में देखना है, तो इसीलिए हम यही सब बनाए हैं। देखिए, आपको पता है कि इधर चीन देश है। यहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। चाइना में एक मानसरोवर झील है। चाइना में एक मानसरोवर क्या है, झील है। ये है मानसरोवर झील। यहाँ से जो सबसे पहले जो बड़ी नदी निकलती है वो निकलती है सिंधु नदी। वो क्या निकलती है, सिंधु नदी। यहाँ से होते हुए, लद्दाख से होते हुए, और कहाँ चली जाती है, यहाँ से इस साइड में, जैसे पाकिस्तान तो इसी साइड में ना है। पाकिस्तान से होते हुए, कराची से होते हुए क्या करती है, नीचे समुद्र में चली जाती है। ये हुई, यह कौन सी नदी है, सिंधु नदी। इन नदी का नाम अगर देंगे तो हम क्या होगा, इसका नाम सिंधु नदी होगा। सिंधु नदी जो चीन के मानसरोवर झील से निकलकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए नीचे पाकिस्तान में आते हुए, और पाकिस्तान के कराची से निकलते हुए कहाँ चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। यह कहाँ चली जाती है, अरब सागर में चली जाती है। ठीक, ये सिंधु नदी हुआ। सिंधु नदी कहाँ चली जाती है, सिंधु नदी अरब सागर में चली जाती है। यह कहाँ चली जाती है, कराची से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। अब यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र से निकलती है, इस क्षेत्र से निकलती है चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से चिनाब नदी निकलती है। ऐसे करके चिनाब नदी ऊपरी भाग से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से ऐसे करके निकलती है, और यहाँ जो है यह जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ मिल जाती है, यह सिंधु नदी में मिल जाती है। देखिए, यह राज्य हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य। इसके ऊपरी भाग से निकलती है कौन, चिनाब नदी। यह हुआ हमारा चिनाब नदी हुआ, जो हिमाचल प्रदेश के, यह राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके ऊपरी भाग से कौन नदी निकला, चिनाब नदी, और वो जाकर कहाँ मिल गए, सिंधु नदी में। उसकी क्या हो गई, मिलन हो गई। वो जाकर के सिंधु नदी में सबसे पहले मानसरोवर झील से निकला सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में टपा, और पाकिस्तान से होते हुए कराची से होते हुए कहाँ, अरब सागर में चला गया। उसके बाद यह हिमाचल प्रदेश राज्य है। यहाँ के ऊपरी भाग से चिनाब नदी निकलता है, और जो है जम्मू कश्मीर से होते हुए यह कहाँ चले जाते हैं, सिंधु नदी में जाकर इसकी क्या हो जाती है, मिलन हो जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि यही जो है मानसरोवर झील, यहीं से एक और नदी निकलती है, जो है हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग और पंजाब के नीचे वाला भाग से होते हुए कहाँ मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए, यहाँ से यही मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, जिसको बोलते हैं क्या, सतलज नदी। जो मानसरोवर झील से निकली, इस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग से होते हुए यह किस में चली जाती है, पंजाब के नीचे वाला भाग में चली जाती है, और पंजाब के नीचे वाला भाग से कहाँ मिल जाती है, यह जा कर के चिनाब नदी में मिल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सहायक नदी। यदि कोई नदी जो है किसी दूसरे नदी में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो यह चिनाब नदी, सतलज नदी यहाँ से आया हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग से, फिर पंजाब के नीचे वाला भाग से होते हुए कहाँ मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। तो बोलेगा चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन होगा, तो चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन होगा, सतलज नदी होगा। चिनाब का सबसे बड़ा सहायक नदी सतलज नदी होगा। ठीक, सबसे पहले हमने देखा कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकला, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए, लद्दाख से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए कराची में जा करके अरब सागर में मिल जाता है। उसके बाद हम देखें हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से, जो हिमाचल प्रदेश का जो ऊपरी भाग है, वहाँ से निकलता है एक चिनाब नदी, जो जाकर सिंधु में मिल जाता है। उसके बाद देखिए, उसी मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, जिसको बोलते हैं सतलज नदी। वो जा करके हरियाणा के नीचे वाला भाग से होते हुए, पंजाब के नीचे वाला भाग से होते हुए कहाँ मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है, जो कि चिनाब की सबसे बड़ी क्या है, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ जो झेलम नदी है वह यहाँ से उत्पन्न होती है, जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र से उत्पन्न होती है, और यह इस साइड से आते हुए भारत पाकिस्तान के क्या बनाती है, सीमा बनाते हुए यह जो नदी है, चिनाब नदी। यह कौन नदी है,
चिनाब नदी, यह जो है भारत और पाकिस्तान, इस साइड पाकिस्तान है तो यहाँ देखिए चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान को सीमा बॉर्डर बनाते हुए कहाँ मिल जाती है, यह भी जाके चिनाब नदी मिल जाती है। सॉरी नदी, यह कौन नदी है, झेलम नदी है, सॉरी देखिए यह हुआ हमारा झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर से उत्पन्न होती है और यहाँ से जो है यह भारत और पाकिस्तान को बॉर्डर बनाते हुए चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो अभी तक हमने दो ऐसे नदी को देखा जो जाकर के किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में। पहला देखिए सतलज मानसरोवर झील से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग, पंजाब के नीचे वाला भाग जाकर चिनाब में मिल गई। ऊपर से देखिए झेलम नदी जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जाकर के चिनाब में मिल गई और चिनाब नदी जाकर किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में, जो कि मानसरोवर झील से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक, और झेलम नदी, यहाँ जो झेलम नदी उत्पन्न होती है और यहाँ से भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए कहाँ मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है और चिनाब जाकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। ठीक, यहाँ से देखिए चिनाब नदी उत्पन्न हुआ। चिनाब नदी जहाँ से उत्पन्न होती है उसी के नीचे से रावी नदी, उसी के नीचे से जो है चिनाब नदी जहाँ से उत्पन्न होती है उसी के नीचे से रावी नदी जाकर के किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर के, या किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में जाकर। इस नदी को बोलते हैं रावी नदी यहाँ से उत्पन्न होती है और जाकर के चिनाब में मिल जाती है। रावी नदी यहाँ से उत्पन्न होती है हिमाचल प्रदेश के, जहाँ से चिनाब नदी उत्पन्न हो उसी के नीचे से रावी नदी उत्पन्न होती है और कहाँ मिल जाती है, चिनाब में जाकर के मिल जाती है। और वहीं से एक और नदी उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं व्यास नदी, जो है आराम से जाके सतलज में मिल जाती है। व्यास नदी सतलज में जाकर के मिल जाती है। यह नदी हुआ व्यास जो सतलज में जाकर के मिल जाती है। यह नदी हुआ व्यास जो सतलज में जाकर के मिल जाती है। यह नदी हुआ कौन हुआ, व्यास हुआ जो सतलज में जाकर के मिल जाती है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने देखा, एक बार रिकॉल करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि सिंधु मानसरोवर जो झील है, ये मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी निकली जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से जाते हुए कराची में टप गई और अरब सागर में जाकर के क्या हो गई, समुद्र में मिल गई। उसके बाद हम देखें जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से जो सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब नदी आकर के जम्मू कश्मीर में, फिर वहाँ से आकर के कहाँ मिल गई, सिंधु नदी में। कहाँ मिल गई, सिंधु नदी में। उसके बाद हम देखें उसी मानसरोवर झील से एक सतलज नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश के नीचे वाला भाग और पंजाब के नीचे वाला भाग से होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। और जम्मू कश्मीर में झेलम नदी उत्पन्न होती है जो भारत और पाकिस्तान से सीमा बनाते हुए जो है यह किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में। उसी हिमाचल प्रदेश के नीचे भाग से रावी नदी उत्पन्न होती है, यहाँ से रावी नदी उत्पन्न हुई और यह जाकर किस में मिल गई, चिनाब में मिल गई। उसी जहाँ से रावी नदी उत्पन्न हुई वहीं से व्यास नदी जो उत्पन्न होता है और व्यास नदी का मिलन सतलज में जाकर के हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारे क्या, हिमालय नदी जो तंत्र थी उसका। अब देखिए क्या था सिंधु जल समझौता, उसके बारे में ध्यान से देखिए। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो होता है वो 1960 में होता है। इसके अनुसार भारत जो है सिंधु जल ऊपर का जो नदी है झेलम हुआ, चिनाब हुआ और जो है सिंधु हुआ, इसका जो है मात्र 80% यूज पाकिस्तान करेगा। ठीक, और जो है इसका 20% जो उपयोग है वो कौन करेगा, भारत करेगा। यह सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह क्या हुआ था, समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक के। यह समझौता जो हुआ था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ था, वर्ल्ड बैंक द्वारा। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे। जो सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में, जिसके तहत सिंधु झेलम चिनाब का मात्र 80% पाकिस्तान यूज करेगा और मात्र जो है 20% कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। कौन समझौता के तहत, तो सिंधु जल समझौता के तहत। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 ईस्वी। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्ल्ड बैंक के समीक्षा में यह जो है वर्ल्ड बैंक के समीक्षा में जो यह समझौता हुआ था। ठीक, तो सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से कराची से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक, आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं, थोड़ा तकलीफ़ आएंगी क्योंकि वो LED बोर्ड नहीं जिसकी वजह से तकलीफ़ें होती है। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।